नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते होंगे, लेकिन अगर आप उत्तराखंड या पहाड़ों वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो ये जड़ी बूटी हर एक आदमी ज़रूर जानता होगा। आज हम बात कर रहे हैं दारू हल्दी। जी हाँ, सुनने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा इसका नाम जो है आपको ज़रूर हैरान कर रहा होगा। दरअसल दारू हल्दी हल्दी की कोई किस्म नहीं है और ना ही इसका किसी भी अल्कोहल से कोई भी रिलेशन। दरअसल दोस्तों, दारू शब्द का अर्थ संस्कृत में पेड़, वृक्ष या फिर उसे लकड़ी के तौर पर जाना जाता है। और हल्दी तो आप जानते ही हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में ये जो जड़ी बूटी है बहुत प्रसिद्ध है। इसको काढ़े के तौर पर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है और वहीं पर यानी कि पहाड़ों वाले एरिया में इसको किलमोरा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, ये आपको रॉ फॉर्म में भी मिल जाएगा और पाउडर फॉर्म में भी बेहद आसानी से आपको उपलब्ध होगा। अब आप ये जानिए कि किलमोरा या फिर दारू हल्दी का इस्तेमाल किस बीमारी के लिए किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, आयुर्वेद में दारू हल्दी जो है इससे कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और कई दवाइयों में तो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दारू हल्दी के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में कफ पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इससे लीवर सबसे पहले इफेक्ट करता है। यानी कि लीवर से होने वाली बीमारियों में दारू हल्दी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा देखा गया है। अब लीवर से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि फैटी लीवर हो गया या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, स्किन की प्रॉब्लम हो गई और साथ ही भूख ना लगना, ये सब जो समस्याएं हैं लीवर से रिलेटेड हैं। और इन्हीं समस्याओं में दारू हल्दी का रिजल्ट बेहतरीन पाया गया है। अगर आपको ये रॉ फॉर्म में मिल जाए यानी कि दारू हल्दी की आपको जड़ मिल जाए तो आप इसकी करीब 35 से 40 ml काढ़ा रोज पी सकते हैं। आपको करीब इसका 2 इंच की इसकी जड़ का टुकड़ा रात में 1 गिलास पानी में भिगोना है और ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कांस के बर्तन में यानी कि कांसे का बर्तन जो होता है और या फिर कांच के बर्तन में आपको इसकी जो जड़ है उसको भिगोना है और भिगोने के बाद ओवरनाइट छोड़ दीजिए और सुबह उसको छान लें। इसका जो स्वाद होता है पानी का थोड़ा कसैला यानी कि थोड़ा सा कड़वा होता है। आप चाहें तो इसमें गुड़ या फिर शहद मिला के पी सकते हैं। आप देखिएगा लिवर से रिलेटेड जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं कितनी जल्दी आपको उसमें अच्छा आराम दिखने लगेगा और आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट में आपकी जो लिवर की जो समस्याएं हैं कितनी जल्दी छूमंतर होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ये जड़ी बूटी जो होती है ये ड्राइनेस आपके शरीर में पैदा करती है। जी हाँ, यानी कि अगर आपको कफ की समस्या है, चिपचिपा जैसे बलगम होती है, तो उसमें भी इसका असर देखा गया है। आपको बता दें कि ये जो जड़ी बूटी है आपको जिस तरह हमने आपको बताया इस तरह आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। आप देखिएगा कफ की समस्या से भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें ये जो जड़ी बूटियां होती हैं ये शरीर पर बहुत अच्छा असर करती हैं, लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप इसे 1-2 दिन के लिए खाएं। जब आपको अपने शरीर में कोई मेजर चेंजेस ना दिखे यानी कि कोई साइड इफेक्ट ना दिखे तब तो आप ले सकते हैं और बेहतर यही होगा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर सलाह लें और उनकी सलाह पर खाएं तो ये सोने पे सुहागा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये स्किन वोंड के लिए भी काफी अच्छी जड़ी बूटी है। जलने के बाद घाव जो होता है या आप गिर गए तो घाव बन गया और वो हील होने में काफी टाइम लगाता है, लेकिन आप अगर इस जड़ी बूटी को पीस लें, जैसे कि हमने आपको जड़ बताई, आप 2 इंच की जड़ को अच्छे से पीस लें और शहद में मिला के उस जगह पर लगाएं तो देखिएगा आपको बहुत जल्दी उस चोट में हीलिंग तो होगी ही, साथ ही वो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन
थोड़ा सा जलेगा ज़रूर, थोड़ा सा जलन ज़रूर होगी, लेकिन असर ज़रूर दिखाएगी। अल्सर, जी हाँ, बहुत लोगों की समस्या होती है अल्सर, माउथ अल्सर, पेट में भी अल्सर्स हो जाते हैं, और मेल्स में तो उनके प्राइवेट पार्ट की जगह पर भी अल्सर्स हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो जड़ी बूटी है उसमें भी अपना असर दिखा सकती है। आप चाहें तो शहद में मिला के लेप लगा सकते हैं, नहीं तो आप मतलब अगर आउटर स्किन में अल्सर्स हो रहे हैं तो आप शहद में मिलाकर लेप लगा लीजिए, नहीं तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, कुल्ला भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप इसका लेप बना के लगाते हैं जब भी आपको कोई भी अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो ये असर बहुत जल्दी दिखाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत जलन सह सकते हैं तो ही लगाइएगा, नहीं तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपको महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये कैसे असरकारक है। दरअसल जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जी हाँ, और वो परेशान रहती हैं इससे, तो भी इसका असर देखा गया है। जी हाँ, आयुर्वेद में लिकोरिया की जो भी दवाइयाँ बनती है उसमें इस जड़ी बूटी को मिलाया जाता है, लेकिन अगर हम ये जड़ी बूटी डायरेक्टली खा लें तो लिकोरिया की प्रॉब्लम से भी हमें राहत मिल सकती है। बनाने का तरीका तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन एक बार हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि आप मेजरमेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जड़ी बूटी की मेजरमेंट अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो थोड़ा बहुत शरीर पर इसका असर पड़ सकता है। आपको काढ़ा हमेशा लेना है 35 से 40 ml, और चूरन या पाउडर जो आप लें वो हमेशा 1 ग्राम लें। 1 ग्राम से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जो होती है थोड़ी सी गर्म होती है, तो इससे हो सकता है आपको पेट में या स्किन पर थोड़ा बहुत असर दिखे। वैसे तो ये मिलना बेहद आसान है, पंसारी की शॉप पे भी आपको मिल जाएगी, आयुर्वेदिक स्टोर पे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, लेकिन इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको हेल्दी बनाए।